एक डरावनी सच्चाई जैसी लगने वाली कहानी। रात का समय था। गांव के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और खेतों के बीचों बीच एक पुराना रास्ता था जहां लोग दिन में तो निकल जाते थे, पर रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर वो दिखाई देती है, एक लड़की सफेद साड़ी में खुले बालों के साथ, जो किसी के नाम पुकारने भर से सब कुछ बदल देती है। गांव का नाम था बरगदिया। ये गांव अपने प्राचीन बरगद के पेड़ और पास के सूने तालाब के लिए मशहूर था। कहते हैं कई साल पहले उसी तालाब में एक लड़की की लाश मिली थी, रीना। बहुत सुंदर थी, पर किस्मत ने उसके साथ कुछ ऐसा खेल खेला कि उसका नाम अब डर की कहानी बन चुका था। रीना की कहानी गांव के हर बुजुर्ग को याद थी। कहते हैं वो अपने प्रेमी के साथ भागने वाली थी, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती गांव के ही एक बूढ़े व्यापारी से तय कर दी गई थी। शादी की रात जब सब सो गए तो रीना ने उस तालाब में छलांग लगा दी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन सुबह जब लोगों ने उसका शव देखा तो चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, जैसे उसने मरकर भी किसी से बदला लिया हो। 20 साल बाद गांव में अब बिजली आ गई थी, सड़कें बन गई थीं, लेकिन तालाब और वो रास्ता अब भी वैसा ही था, वीरान, डरावना और रहस्यमय। शहर से आए कुछ नौजवानों ने उस जगह को हॉरर पॉइंट नाम दे दिया था। हर त्योहार या चांदनी रात में कोई न कोई वहां फोटो या वीडियो शूट करने चला जाता था, पर उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो लौटकर कभी नहीं आए। इन्हीं में से एक था आरव, 24 साल का लड़का, जो अपने YouTube चैनल डर की डायरी के लिए हॉरर वीडियोस बनाता था। आरव ने सुना था कि बरगदिया का छलावा असली है। उसने तय किया कि वह सच्चाई कैमरे में कैद करेगा। उस रात 2:15 AM आरव अपनी बाइक लेकर उस रास्ते पर पहुंचा। चांद बादलों में छिपा था, हवा अजीब सी गंध से भरी हुई थी। कैमरा ऑन करते हुए उसने कहा, दोस्तों, आज मैं हूं बरगदिया गांव के उस रास्ते पर जहां लोग कहते हैं कि एक लड़की आत्मा बनकर घूमती है। आज देखते हैं सच्चाई क्या है। धीरे धीरे वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। अचानक कैमरे में कुछ हलचल दिखी, जैसे किसी की परछाई। उसने टॉर्च का प्रकाश उस ओर किया, लेकिन कुछ नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मेरा भ्रम था। पर तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। छप छप छप, जैसे कोई नंगे पांव तालाब के पानी से चलकर उसकी तरफ आ रहा हो। आरव ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। वो डरते हुए बोला, कौन है वहां? तभी अचानक हवा तेज हो गई, कैमरे की स्क्रीन हिलने लगी और एक धीमी सी आवाज आई। आरव, वो ठिठक गया। कौन बोल रहा है? वो बोला, लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हवा का झोंका था। वो आगे बढ़ा और तालाब के किनारे पहुंचा। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसमें उसका प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। कुछ सेकंड बाद उसके पीछे एक दूसरा चेहरा उभरा। सफेद साड़ी में एक लड़की, लाल आंखें, आधे भीगे बाल और होंठों पर हल्की मुस्कान। आरव के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो पलटकर भागने ही वाला था कि लड़की ने धीरे से कहा, भाग क्यों रहे हो? तुम तो सच्चाई देखने आए थे ना? उसकी आवाज में अजीब सुकून था, जैसे कोई प्यार से बात कर रहा हो, लेकिन उसमें एक खौफ भी था, जैसे वो चाहती हो कि आरव कभी वापस न जाए। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे रीना कह सकते हो, या फिर छलावा। वो आगे बढ़ी। उसके कदमों से पानी की आवाज नहीं आ रही थी, वो हवा में जैसे तैर रही थी। आरव पीछे हटता गया, लेकिन उसके पैर तालाब के किनारे कीचड़ में धंस गए। रीना ने धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मेरे साथ चलो, यहां कोई दर्द नहीं, कोई धोखा नहीं। आरव ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज जैसे किसी ने गले में रोक दी हो। अचानक कैमरा गिर गया। स्क्रीन पर सिर्फ पानी की लहरें दिखीं और एक परछाई जो तालाब में खींच गई। अगले दिन सुबह गांव वालों ने तालाब के किनारे आरव का कैमरा पाया। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग वही थी जहां एक लड़की की झलक तालाब के ऊपर दिख रही थी। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं, जब भी कोई वहां जाता है तो रीना की हंसी सुनाई देती है, और अगर कोई उसका नाम लेकर पुकार ले, रीना, तो वो फिर कभी नहीं लौटता। रीना की मौत की सच्चाई और आरव की वापसी की खौफनाक दास्तान। सुबह की हल्की धूप गांव के तालाब पर पड़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पानी में लहरों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी।
गांव वालों ने जब आरव का कैमरा देखा तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे छूने की। सब डर गए थे। बुजुर्ग हरिदास ने कहा था ना, उस तालाब में कोई भी जाएगा तो जिंदा नहीं लौटेगा। रीना उसे अपने साथ ले जाती है। आरव के दोस्त विक्रम और अंशु ने अगले दिन शहर से आकर पुलिस को खबर दी, पर पुलिस ने जब छानबीन की तो आरव का कोई निशान नहीं मिला, बस उसका कैमरा और कुछ टूटी हुई जूतियां। पर सबसे अजीब बात यह थी, कैमरे की रिकॉर्डिंग का अंत अचानक से बंद नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने खुद कैमरा ऑफ किया था। 3 दिन बाद विक्रम और अंशु ने तय किया कि वो आरव को ढूंढेंगे। दोनों को यकीन था कि शायद वो जिंदा है। रात को 1 बजे दोनों बाइक लेकर उसी रास्ते पर पहुंचे जहां आरव गया था। विक्रम बोला, अंशु, याद रखना, जो भी हो रीना का नाम मत लेना। बुजुर्गों ने कहा था, वो नाम लेते ही प्रकट होती है। अंशु ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें सच में लगता है वो आत्मा है? पता नहीं, पर आरव के साथ जो हुआ वो सामान्य नहीं था। दोनों धीरे धीरे तालाब के पास पहुंचे। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी। आसमान में बादल घूम रहे थे और तालाब के पानी से हल्की धुंध उठ रही थी। अचानक उन्हें तालाब के दूसरी ओर किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। चांदनी रात, न कोई साथ, बस मैं और मेरा इंतजार। अंशु की रूह कांप गई। विक्रम, ये तो रीना का पसंदीदा गाना था। ये आवाज आरव की वीडियो में भी थी। विक्रम ने टॉर्च जलाते हुए आवाज की दिशा में देखा। वहां एक लड़की थी, सफेद साड़ी में, बाल पूरी तरह भीगे हुए और हाथ में वही पुराना लाल दुपट्टा जिसे गांव वाले रीना का मानते थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग फिर आ गए आरव को ढूंढने? दोनों पीछे हट गए। अंशु ने कांपते हुए कहा, तुम रीना हो? लड़की ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे सबने छल लिया था। अब सबको वही महसूस कराना बाकी है। उसकी आंखें अचानक लाल हो गई। हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। तालाब का पानी उछलने लगा जैसे कोई अंदर से उसे हिला रहा हो। विक्रम ने अंशु का हाथ पकड़कर कहा, भागो। दोनों भागने लगे, लेकिन रास्ता गायब था। चारों तरफ सिर्फ धुंध, ठंडी हवा और रीना की हंसी गूंज रही थी। तुम लोग सोचते हो मरकर इंसान भूल जाता है? रीना की आवाज चारों ओर फैल गई। नहीं, हर दर्द यहां रहता है, हर वादा, हर धोखा। अचानक अंशु की चीख गूंजी, विक्रम, आरव, आरव वहां है। तालाब के किनारे एक आकृति खड़ी थी, आरव, पर उसका चेहरा वैसा नहीं था। आंखें खाली, होंठ नीले और गर्दन पर गहरे निशान। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, वो सच बोल रही है, यहां कोई झूठ नहीं, बस छलावा है। विक्रम ने चिल्लाया, आरव, तू जिंदा है? आरव हंसने लगा, जिंदा? हां, पर वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। रीना उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। अब वो मेरा हिस्सा है, अब वो भी छलावा है। विक्रम ने अपने फोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन फोन हैंग हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ रीना लिखा दिखाई दिया और फोन खुद बंद हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो तालाब के किनारे 3 जोड़ी जूतियां और एक मोबाइल मिला। मोबाइल की रिकॉर्डिंग में बस एक आवाज थी, जो मुझे धोखा देगा वो हमेशा यहीं रहेगा। कहा जाता है आज भी बरगदिया गांव के उस तालाब से हर पूर्णिमा की रात हल्की हंसी की आवाज आती है और कभी कभी कैमरे में 3 परछाइयां दिखाई देती हैं, एक लड़की और 2 लड़के जो अब इस दुनिया के नहीं रहे। लोग अब उस तालाब को छलावा तालाब कहते हैं, क्योंकि वहां जाने वाला लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहता।